वाल्मीकि रामायण में भक्तों आज आपको रथ और सेना सहित भरत की यात्रा, विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उजिहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुर्व्यवस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उदार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उससे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाठ दूर तक फैला हुआ था, उस हादरी नदी को लाकर पश्चिम मुख बहने वाली सद्रु नदी सज्जल को पार किया। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शीला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शीला स्वरूप बना देती थी। उससे पार करके भरत वहां से आग्रे कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदंतर सत्यवर्धक भरत ने पवित्र होकर शीलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपने प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से वर्षित थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लागते हुए चैत्र नामक वन में जा पहुंचे। तत्पश्चात पश्चिमी वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देश के उत्तरवर्ती देश में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भरतगढ़ वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रभाव के द्वारा कलकलनाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं ही स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्य का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लाग जाती है। तत्पश्चात असुधा नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही
प्रागवट नाम से विख्यात नगरी में आ गए। प्रागवट नगरी में गंगा को पार करके हुए कोटिक का नाव वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धरवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्थ भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणी ग्राम में गए जो वरुथ के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणी वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उजिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहाँ कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुत आयत थी। वन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तदपश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जूते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्तिपृष्ठ नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित नामक ग्राम में पहुंचकर कविपति नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनद ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए, तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लाग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत पवित्र उद्यानों से सुशोभित हो, यशोनी नगरी आज मुझे अधिक प्रश्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गौणार और वेदों के पारगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राष्ट्रियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं, वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के डोह की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुम्बुलनाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उससे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहाँ कीड़ा करते और उस कीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय उन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज वे मुझे कुछ और ही प्रकार से दिखाई देते हैं। ये वे ही उद्यान और कामजनों के परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सार से यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमद एवं आनंदमग्न भरमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलने के लिए अत्यंत गुणकारी, अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे,
उन्हीं को आज मैं सर्वदा आनंद शून्य देख रहा हूं। वहां मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण कर्दन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। बंधन और अगरू की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है। वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी मृदुक और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार से अनिष्टकारी क्रूर और अशुसूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथी, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वदा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय भेटा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे। उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय का आग्रह नहीं था। वे घबराए हुए थे। अतः रघुनंदन भरत के साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कैकेयी राज अश्वपति के थके मारे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थ के घरों में झाड़ू नहीं लगी है। वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि वैष्णदेव कर्म नहीं हो रहा है। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रवाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़ बुहार नहीं गए हैं। वे मनुष्यों से सुने हो रहे हैं। अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देवी प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में
आज बिकने की कोई वस्तु नहीं सुशोभित हो रही है। वहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्रिक्त जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सबके सब दीन, चिंतित, दुर्बल और उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिश्चित चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के ही समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आसुनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों के किवाड़ धूली धूसर हो रही थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छीन गया और उन्होंने धीर हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार बाल में निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्री रामचंद्र की जय।